हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं आपके सामने शिल्पी दीक्षित, स्टडी विद एसजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली मैंने काफ़ी वीडियो डाली हैं जिसमें आपका करंट अफेयर्स पीसीएस से रिलेटेड कुछ बुक्स भी हैं, और मैंने आपको वर्णमाला भी कराया है, मैंने आपको संधि भी बताई है, फिर संधि को उदाहरण के द्वारा कैसे समझे मैंने आपको वो भी बताया है। आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। आज बेटा वो जो सारी चीज़ें आपने चीज़ें जो पीछे क्लास में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मैं उन सबको एक बार रिकॉल करने वाली हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक सुनना है अच्छे से। जब आप एक बार इसे सुन लोगे, फिर आप इसे बाद में से नोट्स के रूप में तैयार कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जो वहाँ से स्टार्ट करूँगी कि हिंदी सेकंड कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हिंदी सेकंड में अगर आप 6, 7, 8 की हिंदी की बुक उठा के देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा वहाँ पे जो पहला चैप्टर आपका होता है भाषा। पहला चैप्टर आपका क्या होता है बच्चों, भाषा। ठीक है, सबसे पहले यहीं से शुरू होता है कि भाषा है क्या। भाई ये भाषा क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। भाषा यानी कि इसके कितने रूप होते हैं, है ना। भाषा क्या है, एक साधन है जो किसी की बात को किसी और तक पहुंचाने के एक साधन है। जैसे मैं आपसे अपनी बात पहुंचा रही हूँ, भाई किसी के माध्यम से पहुंचा रही हूँ, वो मेरे भाषा का कौन सा रूप है। अब भाषा के भेद यानी कि इतनी बात समझ में आ गई, एक दूसरे से अपनी बात पहुंचाने का या एक दूसरे की बात को समझने का जो हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा आपकी 3 प्रकार की होती है। ज्यादातर हमने सिर्फ 2 प्रकार की पढ़ा है, नहीं बच्चों ये 3 प्रकार की होती है। देखो पहला आपका कौन सा है, पहला आपका हो गया, आप यहाँ पे सबसे पहले आपकी आती है मौखिक भाषा। कौन सी आती है बेटा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जैसे मैं ओरल आपको बोल के बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ वही हमारी कौन सी भाषा है, वो हमारी मौखिक भाषा है। अब नंबर 2 आपकी लिखित भाषा। कौन सी बच्चों, लिखित भाषा। लिखित भाषा, ये जो मैं ये लिख रही हूँ ये लिखित रूप हो गया, ये लिखित भाषा। वैसे सबसे ज्यादा सुरक्षित जो भाषा मानी गई है वो लिखित भाषा मानी गई है। भाई आपने देखा होगा हमारा इतिहास, वेद, पुराण, ये हमें सब कैसे मिले, भाई एक लिखित रूप में ही तो है। जो देख रहे पीढ़ी व दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, है ना। ये लिखित भाषा यानी कि मौखिक भाषा जो मुंह से बोली जाती है, लिखित भाषा जो लिखी जाती है, लिख कर बताई जाए। एक तीसरी एक भाषा बहुत ही प्रचलित है, वो है आपकी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का मतलब होता है इशारे से। जैसे कोई आपसे इस तरीके से इशारा करता है, यानी कि आप, इसका मतलब क्या हो गया, खाना खा लिया, है ना। आपने इसमें ऐसे से लाया, इसका मतलब नहीं अभी नहीं खाया। भूख लगी है, इसका मतलब हाँ। ठीक है, तो ये होती है सांकेतिक भाषा। यानी कि भाषा क्या होती है, अपनी बात को एक दूसरे से पहुंचाने का साधन है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, एक मौखिक, लिखित एंड सांकेतिक। मौखिक भाषा क्या होती है, जो मुंह से बोली जाती है। लिखित भाषा क्या होती है बच्चों, जो लिख कर बताई जाए। और सांकेतिक भाषा जो इशारों से होती है। ये तो हो गई भाषा। अब भाई भाषाओं को लिखने के लिए कोई लिपि, कोई अक्षर तो क्रमबद्ध किए गए होंगे। तो जैसे हिंदी तुम्हारी, ठीक है, हिंदी की बात करें, एक भाषा मैंने हिंदी ली है, तो हिंदी की भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। बेटा आप ये कहोगे कि मैम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्यों नहीं करा रही है। देखो इन्हीं सबसे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। जैसे भाषा के कितने रूप हैं, 3 रूप हैं, ज्यादातर उसको 2 माना जाता है। अब हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो मैं लिखा रही हूँ आप इसको एक बार से पढ़ लो, फिर उसको नोट्स के फॉर्म में बना लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। भाई हिंदी लिखी जाती है ये सब क्या है, ये अक्षर ही तो है। इन अक्षर को हमने क्या नाम दिया, कि आ से लेके कहाँ तक, अगर हम बात करें आ से ज्ञा तक, आ से ज्ञा तक अगर इनको क्रमबद्ध लिख दूं, कैसे बेटा, क्रमबद्ध। देखो क्रमबद्ध का मतलब समझो, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब होता है एक क्रम से, एक समूह से। ऐसा नहीं है आपने आ या लिख दिया, आपने मालूम हो सकता है आ लिख दिया यहाँ पे, फिर का लिख दिया, है ना, फिर ज्ञान लिख दिया, फिर आपका बड़ा आ रहा है, ये नहीं। क्रमबद्ध का मतलब कि अ के बाद आ आएगा, ई के बाद ई आएगा, और इस तरीके से जो क्रम से लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। तो इतनी चीज समझ लो, यानी कि भाषा क्या होती है, जो बोलने का साधन हो। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और
सांकेतिक, मौखिक भाषा में मुंह से बोली जाए वो मौखिक भाषा, लिखित भाषा यानी कि जो लिखकर बताई जाए, सांकेतिक भाषा जो इशारों से या संकेत करके बताई जाए। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। इसी तरीके से अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की आपकी गुरुमुखी है, ठीक है। इसी तरीके से तो ये आ से लेके ज्ञा तक, यानी कि अगर आ से लेके ज्ञा तक की क्रमबद्ध है, एक समूह में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। और हमारा अब अगला आगे हम क्या समझने वाले हैं, हम वर्णमाला ही समझेंगे, जबकि हम ये वर्णमाला एक बार करवा चुके हैं, लेकिन फिर से आज मैं चीजों को समझाऊंगी। और अगर आप सुन लोगे ना तो ये चीजें आपको आसानी इजी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक मिनट रुको, अब मैं आपको यहाँ पे वर्णमाला समझाऊंगी। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये बताया था वर्णमाला होती क्या है। वर्णमाला यानी कि आ से लेके ज्ञा तक, ठीक है, आ से ज्ञा तक जो एक क्रमबद्ध समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला। ये बात ध्यान रखना, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को भी भागों में बांटा गया। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला आपका कौन सा है, 2 भागों की बात करूं तो पहला आपका स्वर है और दूसरा आपका कौन सा है बच्चों, व्यंजन है। दूसरा क्या है आपका, व्यंजन, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लेकिन फिर भी आप देख लो। अब स्वर यानी कि वर्णमाला आ से लेके ज्ञा तक व्यवस्थित समूह, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका स्वर हो गया, दूसरा आपका व्यंजन हो गया बेटा, ठीक है। अब हम स्वर की बात करते हैं, ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं आपकी संख्या में, कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आ से लेके औ तक, आ से लेके औ तक। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहते हैं आ से लेके अंगा तक, नहीं नहीं नहीं, आ से लेके औ तक ही होते हैं स्वर, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं आपके, 33 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 33। ये सही है बिल्कुल, ठीक है। फिर आप सबके अपने अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन वास्तविकता में ये 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर की, ठीक है। यानी कि वर्णमाला 2 हो गए, स्वर और व्यंजन, तो हम सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। देखो इधर स्वर, तो स्वर यानी कि आ से लेके 11 स्वर हो गए टोटल। कितने स्वर हो गए बच्चों, 11। अब इन स्वर के भी तो कई भेद होंगे। इन स्वर के कितने भेद हैं, इन स्वर के भी 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। तो पहला आपका कौन सा है, ऋषि स्वर। कौन सा है बेटा, ऋषि स्वर। दूसरा आपका कौन सा है, दीर्घ स्वर। और तीसरा आपका कौन सा है, प्लुत स्वर, ठीक है। इनको लिखना ज्यादा नहीं, सिर्फ आप सुनोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि वर्णमाला आ से लेके ज्ञा तक व्यवस्थित समूह, उसको वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। उसमें वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका स्वर, दूसरा आपका व्यंजन। स्वर आपके 11 होते, व्यंजन आपके 33 होते हैं। स्वर आपके आ से लेके औ तक होते हैं। और इन स्वरों, इन 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका ऋषि स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऋषि स्वर की बात करें, ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं बेटा, ये संख्या में 4 होते हैं। और यानी कि 11 है, 4 इधर आ गए, कितना बचा, 7 बचा इधर, यानी कि 7 आपका क्या हो गया, दीर्घ स्वर। अच्छा, अब आप कहोगे मैम ये प्लुत स्वर कहाँ गया, बेटा ये प्लुत स्वर हिंदी का जो 3 होता है, आपने इस तरीके से देखा होगा, हमारे ग्रंथ देखे होंगे, आपने अपने रामायण महाभारत या किसी का नाम देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे आपने नाम देखा हरिओम, ठीक है, आप हरिओम नाम लिखते हो, ठीक है। अब तो नहीं लिखते, पहले इसी तरीके से लिखा जाता था। ये दिखाई दे रहा है ओम, ये बोलने में, यानी कि आप ये कह सकते हो ऋषि स्वर में जो 4 लेटर आएंगे उनको बोलते समय 1 गुना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 1 गुना समय लगेगा। लेकिन जो दीर्घ स्वर ये 7 है, इनको बोलते समय 2 गुना लगेगा, यानी कि इसका 2 गुना इसमें लगेगा। इसमें कितना लगेगा, इसमें इसका 3 गुना समय लगेगा। अब बात समझ में आ रही है, यानी कि ऋषि स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है और प्लुत स्वर ये हिंदी का 3 है, जो आजकल हम लोग उसका चलन में नहीं है, बहुत कम चलन में है। इस तरीके से यूज होता है हरिओम। ऐसे आपने देखा होगा एक आता राम, ठीक है, इस तरीके से बहुत उसको लंबा बोलने के लिए, या फिर कभी कभी इस तरीके से लिखने के बाद इस तरीके से ये लंबा लंबा जाता है, ठीक है, इससे बहुत एक लंबी ध्वनि जाती है, ठीक है, राम, हरिओम, ओम, ठीक है। इस तरीके से जो साउंड जाता है उसको थोड़ा सा 3 गुना के समथिंग खींचा जाता है
वहां पे ये प्लुत स्वर का यूज होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यानी कि हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले भाषा बताई, फिर मैंने आपको भाषा हिंदी की लिपि देवनागरी भी बताई है ना, वर्णमाला बताई, वर्णमाला के 2 भेद बताए, फिर स्वर के 3 भेद बताए। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? व्यंजन की। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको सारे टॉपिक एक ही वीडियो में थोड़े थोड़े क्लियर कर दूं, मतलब समझा दूं, ताकि चीजें आपको, अगर आप पुरानी वाली वीडियो देखोगे तो उसमें थोड़ा मैंने डिटेल से समझाया। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे उन चीजों का सिर्फ सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ, एक क्विक रिवीजन ले रही हूँ। ठीक है, अब दूसरा आपका व्यंजन। ठीक है, यही टॉपिक है ना आपका व्यंजन, यानी कि स्वर मैंने आपको समझा दिया। व्यंजन की बात कर देंगे। ये संख्या में कितने थे? 33 थी। कितने थे बेटा? 33। सबसे पहले हम बात करते हैं एक व्यंजन। अब व्यंजन के भी कई भेद होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में कितने हैं? ये संख्या में 25 है। कुछ नहीं है, इन्हीं 33 में से ये बट जाएंगे। ठीक है, ये टोटल कितने हो रहे हैं? 25 हो रहे हैं। ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अब ये स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ से? स्पर्श का मतलब होता है टच करना, यानी कि हमारी जीभ हमारे मुंह के अलग अलग भागों को टच करती है, उसको स्पर्श करती है, छूती है, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं और ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। कितने वर्गों में बेटा? 5 वर्गों में बटे होते हैं। तो मैं आपको वर्ग बता दूं, इनका पहला वर्ग होता है का वर्ग। ठीक है, अब दूसरा मैं बता दूं क, तो इसका मतलब का वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे? क, ख, ग, घ और या, यानी कि 5 अक्षर किसमें आ जाएंगे? का वर्ग में। अब यहाँ के बाद क्या आता है? च, तो यहाँ पे कौन सा वर्ग शुरू हो जाएगा बच्चों? चा वर्ग। यानी कि अब चा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे? यानी कि आप च, छ और ज, झ और आपका ये क्या हो जाएगा? व। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब वहां के बाद क्या आ रहा है? तीसरा आपका टा वर्ग। ठीक है, टा वर्ग में क्या रहेगा आपका? अब वही टा से ट, ठ, ड, ढ और ये अड़ा। अड़ा के बाद क्या आता है? त। ये चौथा वर्ग आपका त, ता वर्ग। ठीक है, तो इसमें ता आ जाएगा। त, थ, द, ध और ये आपका आ गया न। ना के बाद एक लास्ट वर्ग रह गया आपका पा वर्ग। कौन सा रह गया बेटा? पा वर्ग। इसमें क्या क्या आ जाएगा? प, फ, ब, भ और ये आपका हो गया म। यानी कि ये थोड़ा सा तो डिफिकल्ट लग रहा है मैम। नहीं लग रहा है, ये बहुत इजी है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। एक बार चीजों को फिर से समझ लो। मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर कराने वाली हूँ, बशर्ते आप समझे अच्छे से तब। यानी कि मैंने आपको भाषा बताया। भाषा क्या होती है? बोलने का साधन होती है। भाषा के कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, भाषा यानी सॉरी 3, भाषा के 3 भेद होते हैं। कौन से? यानी कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा और तीसरी एक सांकेतिक और है। ठीक है, अब एक हमारी हिंदी, तो हिंदी की लिपि देवनागरी हो गई। उसके बाद मैंने आपसे लिया वर्णमाला। वर्णमाला कितने, यानी कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं संख्या में? स्वर संख्या में 11 होते हैं। ठीक है, आज से लेके अ तक। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, अब व्यंजनों के भेद की बात करें, यानी कि स्वर के 3 भेद थे, ऋषि स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ऋषि स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, प्लुत स्वर हिंदी का 3 होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन में सबसे पहले मैंने स्पर्श व्यंजन लिया। तो स्पर्श व्यंजन संख्या में टोटल कितने होते हैं? 25, यानी कि 25 होते हैं। और ये 25 जो व्यंजन है, इन्हें 5 वर्गों में बांट दिया। भाई 5 5 5 5 करके 5 इंटू 5 क्या हो गया आपका? 25, टोटल 25 निकल के आ गया। अब देखो, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यानी कि ये आपको एक अक्षर दे दिया और ये पूछ लिया कि ये किस वर्ग में आता है। तो भाई आपको पता नहीं का में कितने लेटर है, चा में कितने लेटर है, कौन कौन से लेटर है, कितने, ये तो क्लियर हो जाएगा। 5 लेटर है। ठीक है, इजी है, लेकिन कौन कौन से लेटर है, इसके लिए आपको वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप सोचो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं वर्णमाला क्यों सीखूंगा? आपको वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। ठीक है, पा वर्ग में क्या क्या है, ठीक है, समझ में। और ये आपको लास्ट वाले जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं ना, यानी कि ये वाले 5 अक्षर जो लास्ट वाले, इनको पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, वर्ग कितने होते हैं?
5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में कितने लेटर होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, पहला का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और ये पा वर्ग। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गया। दूसरा व्यंजन मैं आपका ले रही हूँ अंतस्थ व्यंजन। कौन सा बेटा? अंतस्थ व्यंजन। एक बात ध्यान रखो, अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अंत यानी कि लास्ट वाला, यानी कि इसमें वो व्यंजन आएंगे जो वर्णमाला के आखिरी में आ रहे होंगे। यानी कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और ये व, यानी कि य, र, ल, व होते हैं। और ये लगातार है, या, य, ग्रा, रत, ल, टू, य, र, ल, व, ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। तीसरा व्यंजन आपका कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी, यानी कि ऐसे व्यंजन जो ऊष्मा पैदा करे, हीट पैदा करें, गर्मी उत्पन्न करें, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी बहुत सरल है, इनमें तीनों आपके श और एक आपका ह आता है बेटा। ठीक है, यानी कि श, ठीक है, स और ह। ध्यान रखना, इसको श नहीं पढ़ना, इसको स पढ़ना है। ये श, स, ये स है, ये ह। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में आते हैं। ये आपके यर अलावा अंतस्थ में व्यंजन। एक और आपका व्यंजन है, जरा बताओ आप कमेंट करके वो व्यंजन कौन सा है। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, वो आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या होता है बेटा? ज्वाइंट, यानी कि ज्वाइंट करना, जो ज्वाइन करके बने हो, यानी कि दो व्यंजनों के मेल से बने हो। जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उनको कौन सा व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देख लो, जैसे छे, त्र, तादृशूल, ज्ञा, ज्ञानी और एक आपका आता है शा से श्रमिक। ठीक है, एक बार व्यंजन हम जल्दी से रिकॉल करने, यानी कि व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। 5 वर्गों में बांटा जाता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में ये 5 लेटर है, ये याद रखना है आपको। चा वर्ग में ये च, छ, ज, झ, व और टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, ता वर्ग में त, थ, द, ध, न और पा वर्ग में प, फ, व, म। और ये लास्ट वाले जो 5 दर के हैं, ये इन सब 5 वर्ग का एक लास्ट वाला अक्षर, उनको पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा दूसरे नंबर पे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। फिर हमारा ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन कितने बच्चों? ये भी 4 है, श, स, ह। और संयुक्त व्यंजन ये भी ज्वाइन, इनके छे, त्र, ज्ञ, श्र, यानी कि कुल हमने व्यंजन आराम से पढ़ लिए। ठीक है, अब हम बात करते आगे चलते हैं, यानी कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने भाषा पढ़ी, हमने वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला के 2 भेद पढ़े, स्वर और व्यंजन पढ़े, स्वर के कितने भेद होते हैं हमने वो पढ़े। ठीक है, ऋषि स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ऋषि स्वर कितने होते हैं? 4 होते, 3 होते, 5 होते, हमने ये बताया। ठीक है, इसके बाद हमने आपको व्यंजन बताई, जिसमें आपको सबसे पहले मैंने स्पर्श व्यंजन बताया। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं, ये 5 वर्गों में बटे हुए होते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटा? फिर मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन बताया। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। फिर मैंने आपको ऊष्म व्यंजन बताया। ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? जो गर्मी पैदा करे, हीट पैदा करे, यानी कि तीनों शा और एक आपका हा। इसके बाद मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताया, यानी कि जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हो उनको क्या बोलते हैं? उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आ जाओ बेटा, एक मैं चीज बताती हूँ, यानी कि मैंने यहाँ लिखा वर्णमाला लिखा, दूसरी है संधि। संधि देख लो थोड़ा सा। ठीक है, संधि में बहुत अच्छे समझा दूं। संधि का मतलब समझ लो। संधि का मतलब होता है, एक वर्ड याद रखो, 2 वर्णों का मेल। ध्यान रखना, हमेशा बात आएगी वर्णों की, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। और 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। ये बात याद रखना, वर्णों और शब्दों, अगर बात शब्द आ जाए तो समास होगा, और बेटा वर्ड आ जाए तो आपका संधि होगा। ठीक है, यानी कि संधि, संधि के प्रकार। ठीक है, तो संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कितने हैं बच्चों? 3 प्रकार हैं। तो पहला देखो, पहला आपका कौन सा संधि है? आपका स्वर संधि। कौन सा है? स्वर संधि। दूसरा आपका व्यंजन संधि। कौन सी है बेटा? व्यंजन संधि। तीसरी आपकी क्या है? विसर्ग संधि। कौन सी है बच्चों? विसर्ग संधि। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलोगे आप लोग सभी, यानी कि संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, यानी कि पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब देखो, इसको समझ लो इजली,
यानी कि स्वर संधि उसे कहते हैं जहाँ स्वर का स्वर से मेल हो, यानी कि यहाँ पे स्वर प्लस स्वर, यानी कि स्वर का स्वर से ही मेल होगा, तभी आपकी कौन सी संधि कहलाएगी, स्वर संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है बेटा, ये स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है, ये स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्वर संधि। लेकिन स्वर संधि में व्यंजन का मेल नहीं होगा। अगर स्वर संधि में व्यंजन का मेल होता है तो वो स्वर संधि ही नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि स्वर का स्वर से मेल हो तो कौन सी संधि बनेगी, स्वर का व्यंजन से हो जाए या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो जाए तो कौन सी संधि बनेगी, इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। विसर्ग आपको बता दूं इसके कुछ नियम होते हैं, इसमें कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनसे इसकी पहचान करना इजी, जैसे षटकोण वाला श आधा आ जाए हमेशा, यानी कि श आधा आ जाए, ज्यादातर आधे जो अक्षर हैं उनको ही हम किस में कन्वर्टेड कर देते हैं बेटा, विसर्ग में कन्वर्टेड कर देते हैं और वो वहाँ क्या बन जाती है, विसर्ग संधि। इसके कुछ नियम है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब उनको याद नहीं करना, सच कुछ वर्ड से इंपॉर्टेंट वर्ड से आप उनको अगर देख लोगे तो चीजें इजी हो जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हमने बात की स्वर संधि की, तो सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करते हैं, यानी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है दीर्घ संधि, कौन सी आती है बेटा, दीर्घ संधि। दूसरी आ जाओ, दूसरी आपकी कौन सी आती है, वृद्ध संधि, कौन सी आती है बच्चों, वृद्ध संधि। तीसरी की बात करते हैं, तीसरी आपकी है गुण संधि, कौन सी है बेटा, गुण संधि, ठीक है। ये याद रखना, अगर आप मेरे साथ दोहराते जाओगे ना तो आपको चीजें इसी क्लास में याद हो जाएंगी, ठीक है। गुण संधि, इसके यानी कि दीर्घ वृद्धि गुण। और चौथी आपकी कौन सी है बच्चों, यड़ संधि। आप पिछली वाली वीडियो देखना, उनमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, मैं समझाती यहाँ भी जाऊंगी, ठीक है। पांचवा आपका कौन सा है, अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कौन सा वाला, पीछे वाला, कौन सा पीछे वाला, जो अभी मैंने इसी क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैं इसीलिए बार बार दोहरा रही हूँ कि चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएंगी। आप मेरे साथ बोलना शुरू कर दो, ठीक है। यानी कि भाषा क्या होती है, हमारे बोलने का या हमारी बात दूसरों तक पहुंचाने का साधन होती है, वो भाषा कहलाती है, ठीक है। भाषा, अब सब भाषा के भेद कितने होते हैं, भाषा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, मौखिक, लिखित एंड सांकेतिक। मौखिक भाषा में क्या होता है, मौखिक भाषा में जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ वो आपकी कौन सी भाषा होगी, मौखिक भाषा होगी। और जो इतना लिखा हुआ है ये सब आपकी कौन सी भाषा होगी, ये लिखित भाषा होगी। सांकेतिक भाषा कौन सी होगी, जो इशारे में की जाती है वो आपकी सांकेतिक भाषा होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको वर्णमाला बताई थी। वर्णमाला क्या है, यानी कि वर्णों का, यानी कि अक्षरों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, संख्या में 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। हमने स्वर की बात की तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया था, 3, कौन कौन सा, ऋषि स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा आपको कौन सा था, प्लुत स्वर। अच्छा ऋषि स्वर क्या होता है, जिसको बोलने में 1 गुना समय लगे, और दीर्घ स्वर जिसको बोलने में 2 गुना समय लगे, और प्लुत स्वर ये हिंदी का 3 होता है, जो मैंने आपको बताया था, जिसको किसी को पुकारने में या राम लिखने में, हरिओम लिखने में वहां यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बात की थी व्यंजन की, ठीक है। तो व्यंजन की बात की थी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन, वो संख्या में कितने होते हैं, 25 होते हैं। उनको 5 वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि पहला वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इन पांचों वर्ग का हर एक आखिरी अक्षर को मिला के बनता है पंचमाक्षर। उसका भी एक अपना स्पेशल महत्व, किसी दिन क्लास लेके वो भी तुम्हें समझा दूंगी। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं संख्या में, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसके बाद मैंने आपको ऊष्म व्यंजन बताया था, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, ये भी संख्या में 4 होते हैं, आपके तीनों शा और एक हा। फिर आपको मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, छेद, तरह, ज्ञा, शा, यानी कि अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये संख्या में 4 होते हैं। और आपका सबसे स्पर्श व्यंजन वो संख्या में 25 होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने संधि उठाई थी। संधि क्या होती है, 2 वर्णों का मेल, ये बात ध्यान में रखना, 2 वर्णों का, ना कि शब्दों का, 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि को 3 भागों में बांटा गया, पहला स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग, ठीक है। स्वर संधि में स्वर का स्वर से ही मेल होगा, और व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से होगा या फिर व्यंजन का
व्यंजन से भी हो जाएगा। विसर्ग संधि में कुछ मैंने आपको बताई, षटकोण वाले सा आदि सा होते हैं, उन तरीके से आधे लेटर ज्यादातर होते हैं, उनको विसर्ग बनाकर विसर्ग संधि की पहचान इजिली हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्वर्ग संधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्वर संधि की, यानी कि इसमें दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़, अयादि। ठीक है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। मैंने आपको इसमें कुछ बताए थे आप लोगों को, है ना। वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में यानी कि दीर्घ संधि में आपका क्या क्या आ रहा था? आ, ई, उ और रे। एक मिनट रुको, ऐसे याद करो इसको। ठीक है, दीर्घ, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, जैसे यहाँ पे देखो एक यड़, यहाँ पे दीर्घ में अभी समझा रही हूँ, पहले यड़ देखो। यड़ का एक मैंने बताया था आपको, यड़ में ये ज्यादातर क्या होगा? या शब्द आता है। क्या आता है? यानी कि कोई भी, जैसे न्यून देख लो, न्यून। ठीक है, और इत्यादि देख लो। मैं इसे दो दो एग्जाम्पल दे रही ताकि क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो जाए। ठीक है, इनमें कौन सी या आया तो यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, अयादि में क्या होता है? इसमें तीन तीन लेटर होते हैं ज्यादातर, नयन, पावक, ठीक है, पवन, इसी तरीके से ज्यादा होते थे, उन अयादि संधि होता है। ठीक है, गुण संधि में आ जाओ, और फिर आपका दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में आपका आ जाता है, बड़ी ई आती है, जैसे कि एक लिख लो अन्ना भाव। ठीक है, अन्ना भाव, अन्ना भाव, इसको तोड़ो, अन्न धन अभाव, यानी कि आपका इधर देखो, इसमें आ जाएगा, इसका आ जाएगा, यानी कि आ और आ मिलके आपका क्या हो गया? बड़ा। तो बड़ा यहाँ आ गया, तो आपकी क्या बन गई? क्या बन गई बच्चों? दीर्घ संधि। क्या हो गई बेटा आपकी? दीर्घ संधि। ठीक है, इसी तरीके से वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में क्या 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 आ जाएगा? बड़ी ए और बड़ा ओ। क्या क्या आ जाएगा? बड़ी ए और बड़ा ओ। ठीक है, इसी तरीके से रेश गुण संधि में आपका आता है, गुण संधि में आपका आता है ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ अर, यानी कि ए आ जाए, ओ आ जाए, अर आ जाए, तो क्या आ जाएगी आपकी? वृद्धि संधि। आ ई उ आपका इधर आ जाएगा, री, ये आपका उसमें आ जाएगा दीर्घ संधि में। यानी कि ये जो लेटर आपको दिखा, यड़ वाला मैंने आपको बता दिया, अयादि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यानी कि ये जो लेटर मैंने, ये कैसे प्रोसेस है इनकी, ये मैंने आगे वाली वीडियो में एक एक करके एक बात को बहुत ही डीपली अच्छे तरीके से समझाया। तो आप जाके उसको देखिए पहले, तब ये चीज यहाँ समझ में आ जाएगी कि मैंने ये तीन तीन वर्ड कैसे दे दिए हैं। ये वर्ड, दो वर्डों में ये कैसे संधि पता कर लोगे, यही मैंने कहा था। बस ये कोई भी आपको शब्द दे दे और उस शब्द को सबसे पहले आप संधि विच्छेद करो, और उन दोनों शब्दों से मिलके कौन सा शब्द आ रहा है, बस वही आपकी संधि होगी। कुछ नहीं रटना है आपको। जैसे सदैव देख लो, जैसे मैंने आपको एक दिया सदैव। ठीक है, अब आपको एक संधि दी थी सदैव, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको तोड़ोगे बेटा, सदा धन एव। ठीक है, अब इसका आ, भाई हमने कहा था पहले शब्द का आखिरी अक्षर, तो आखिरी अक्षर आपका आ है, बड़ा आ, प्लस इसका दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर, इसका ए। आ और ए बराबर क्या हो गया? बड़ी ए, यानी कि बड़ी ए की मात्रा किस पे आ जाएगी? दा दवात पे। तो आपका क्या बन गया? सदैव। और बड़ी ए देखो आपका कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है, तो कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। कौन सी होगी बच्चों? वृद्धि संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में आप देख लो ज्यादातर व्यंजन आते हैं। ठीक है, व्यंजन वाला वर्ड आ जाए जहां इस तरीके से स्वर का स्वर से मेल ना हो, तो आपका व्यंजन संधि हो गया। विसर्ग का मैंने आपको इस तरीके से बता ही दिया। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ संज्ञा की। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। संज्ञा की बात करते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन, कितने भेद होते हैं बेटा? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले देखो, पहले ये जान लो कि संज्ञा है क्या। सबसे पहले हमें क्या जानना है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि संज्ञा है क्या। आप ये समझ लो, इस पृथ्वी में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु का अपना एक नाम है, हर एक नाम है, और हर वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। फिर वो एक चीज अलग है कि उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे एक मैंने घर बनाया, एक मकान बनाया, और उस मकान में अलग अलग चीजों में बांट दिया। किसी को किचन दे दिया, किसी को गेस्ट रूम दे दिया, किसी को है ना खाना खा रहे, किसी को मंदिर बना दिया, किसी को लेटने का, किसी को स्टडी रूम बना दिया। इसी तरीके से हमने बांट दिया। ठीक इसी तरीके से संज्ञा को कई भागों में बांट दिया।
तो पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड से समझाती चलूंगी, थोड़ा समझना, ठीक है बेटा। जहां ना आए वहां आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। मैं एक बार लिख लेती हूँ, फिर मैं ओरल तरीके से इनको समझा दूंगी। तीसरा आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा, ये बहुत जरूरी है जानना। और चौथा आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, और ये आपका एक समूहवाचक संज्ञा। इनसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। पांचवा आपका आ गया पदार्थवाचक, इसको कहते हैं, और कभी कभी इसको द्रव्यवाचक भी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप आपको विजिबल है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इनको बोलूंगी, आप सिर्फ सुन लेना, ठीक है। यानी कि संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को बताए या स्थान को बताए, उसको संज्ञा कहती है। ये डेफिनेशन हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, बस तुम इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम इतना समझ लो। यहाँ आपको जितनी चीजें दिखा रही, भाई ये बोर्ड हो गया, ये पहुंचने के लिए रफ करने के लिए हो गया, ये मार्कर हो गया, ये सब चीजें अपने आप में क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। अब पहला है अपने को व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति का नाम अपने आप में स्पेशल है, ठीक है। किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, मतलब नाम होना चाहिए उसका, पर्टिकुलर नाम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा यहाँ कॉमन चीजें बताते, कॉमन एक व्यक्ति के, वही कहते हैं ये मानव जाति के लोग हैं, ये जानवर जाति है, इस जाति की, ये फल, मतलब जाति वो कास्ट का मतलब नहीं है, एक कॉमन बताते हैं, ठीक है। एक कॉमन बताएं तो वहां जाति। भाववाचक का मतलब हो गया यू कैन ओनली फील, कैन नॉट टच, जिसको तुम छू नहीं सकते, सिर्फ तुम उसको फील कर सकते हो, ठीक है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भूख लगी है, प्यास, मिठास, ठीक है, तो वो सब क्या करोगे? सिर्फ तुम फील कर सकते हो ना, है ना, तुम देख नहीं सकते हो ना, तुम छू सकते हो। समूहवाचक, समूहवाचक, समूह का मतलब कलेक्टिव, कलेक्टिव का होता है इसमें तो ग्रुपिंग, यानी कि जहां चीजें ग्रुप में आती हो, जैसे सेना, गुच्छा, भीड़, ये सब किस में आ गए? समूहवाचक में। पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक का मतलब जो चीजें हमें जमीन से मिलती है वो भी है, और ईंट, पत्थर, तांबा, ये सब चीजें है ना, ये आपके पदार्थवाचक और द्रव्यवाचक में आ जाएंगे, यानी सोना, चांदी, सब कुछ। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 मिनट में वो सारी चीजें रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले भाषा पढ़ा था। भाषा क्या होती है? जो हमारे बात को दूसरों तक पहुंचाए, उसको हम भाषा बोलते हैं, ठीक है। भाषा के 3 प्रकार थे, आपका एक मौखिक था, लिखित था और एक सांकेतिक था, ठीक है। ये तीनों पता होंगे। इसके बाद मैंने वर्णमाला बताई थी। वर्णमाला क्या होती है ना, व्यवस्थित समूह हो किसका? अक्षरों का, वर्णों का, उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कोई 2 भेद थे, मैंने स्वर और व्यंजन। स्वर कितने थे? 11 थे, व्यंजन 33 थे। 11 स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था, इनकी 2 भागों में, यानी कि ऋषि स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका कौन सा था? प्लुत स्वर था, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको व्यंजन बताए। तो व्यंजन मैंने सबसे पहले व्यंजन में आपको मैंने बताया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होती है बेटा? 25 होती है, जिनको कितने वर्गों में बांटा जाता है? जिनको 5 वर्गों में बांटा जाता है, और उन 5 वर्गों में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग ये थे। और उन वर्गों का हर एक आखिरी अक्षर मिला के क्या बनता है? आपका पंचमाक्षर बनता है, ठीक है। इसके बाद आपका मैंने क्या बताया था? इसके बाद आपको अंतस्थ व्यंजन बताया था। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसके बाद मैंने आपको क्या था? इसके बाद मैंने ऊष्म व्यंजन बताया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था इसमें आपके तीनों शा और एक ह आएगा। इसके बाद मैंने आपको संयुक्त व्यंजन बताया था। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये भी क्षेत्र, ज्ञा, शा, ये हो गया। इसके बाद मैंने आपको सबसे पहले उठाई थी संधि, उठाई थी, यानी कि संधि किसे कहते हैं? जहां स्वर से यानी कि वर्णों का मेल हो रहा हो वहां संधि कहते हैं। स्वर का स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि, स्वर का व्यंजन से होगा या व्यंजन का स्वर से होगा या व्यंजन का व्यंजन से होगा तो आपकी व्यंजन संधि। विसर्ग के लिए मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद बताए थे मैंने? 5 भेद बताए थे, ठीक है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि और यण संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में मैंने आपको कुछ बताया, आ, ई, ओ, इस तरीके से बताए थे। गुण संधि में ऐसे 3 शब्द बताए थे, ठीक है, ए और ओ बताए थे। वृद्धि संधि में ए, ओ, बड़े ओ बताए थे, ठीक है।
और इसी तरीके से यड़ संधि में या का आएगा और अया की संधि में 3-3 लेटर वाले थे और एक मात्रा आती थी। फिर मैंने आपको संज्ञा बताई, तो संज्ञा कितनी होती है? 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी मतलब अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, वरना ऐसे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है और आपको कभी कोई समझा नहीं पाएगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक ही क्लास में इन सारी चीजों को सिर्फ अगर आपने पढ़ा होगा तो चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। और आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा इन सब चीजों को तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो कोशिश करो, किताब उठाओ और पढ़ने बैठ जाओगे। किताबें ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे अच्छी साथी हैं। मैं थोड़ा पुराने विचारों की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपके पास किताब नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो मेरा मानना है कि किताबें आपकी हथियार हैं। वो आप जो युद्ध लड़ रहे हो उस युद्ध में आपको जीतने तक मतलब जीत तक लेके जाएंगी। तो कोशिश करो, किताबों से जरूर पढ़ो, है ना। ये सिर्फ समझाने का एक तरीका था, क्योंकि समझ के चीजें बहुत जल्दी रिवाइज होती है। ठीक है, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि भाई टीचर्स को मोटिवेट आप लोगों के इसी से मिलता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट आपको क्लास किस टाइप की चाहिए, कौन सी क्लास आपको चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और बहुत मेहनत से पढ़ती रहिए। नमस्ते बच्चों।